नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। प्राचीन काल में समाधि की परंपरा हजारों साल पुरानी है। आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी और कई विभूतियों ने समाधि का रास्ता चुना। लेकिन 21वीं सदी में क्या ये संभव है? दरअसल लखनऊ में एक साध्वी ने समाधि ले ली है। उन्होंने बाकायदा समाधि में जाने से पहले अपना वीडियो बनाया और समाधि ले ली। यहाँ तक तो सब सामान्य लग रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस समाधि में कई किरदार हैं। वो साध्वी जिसने समाधि ली है, वो साधक जो उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर बैठे हुए हैं, वो गुरु जिनको समाधि से वापस लाने के लिए शिष्यों ने समाधि ली। इस पूरी कहानी की परत दर परत अगले कुछ घंटों में हम आपके सामने खोलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में धर्माचार्य जुड़ेंगे, तर्कशास्त्री भी होंगे, डॉक्टर जुड़ेंगे जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे रिपोर्टर भी उन जगहों से लाइव होंगे जहां से समाधि की पूरी खबर सामने आई है। आस्था और विज्ञान की पहेली को सुलझाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और ये पूरा मामला समझिए। अभी तक क्या कुछ जानकारी हमारे पास है। आशुतोष महाराज जी को समाधि से वापस उठाने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। लखनऊ के आनंद आश्रम की ओर से वीडियो जारी किया गया जिसमें साध्वी आशुतोषांवरी ने समाधि में जाने का दावा किया। समाधि में पूर्णतः जाने का समय हो चुका है। इसके बाद 7वें दिन यानी 3 फरवरी को कैमरे पर लाइव तहकीकात चली। यूपी सरकार की ओर से जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम पहुंची। तस्वीरें सामने हैं। बिस्तर पर कंबल से ढकी साध्वी आशुतोषांवरी, आसपास मौजूद डॉक्टर, शिष्य और मीडिया की टीम। ईसीजी मशीन से परीक्षण शुरू किया गया और हर कोई हैरान रह गया। ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ईसीजी में एक्टिविटी है। जो दिखाई दे रहा है उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं आनंद आश्रम की ओर से किए जाने वाले दावे। दावा है आशुतोषांवरी 10 साल पहले समाधि लेने वाले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आशुतोष महाराज को समाधि से जगाने के लिए ही समाधि में गई है। सही समय पर आशुतोषांवरी वापस आ जाएंगी, इसीलिए हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर आशुतोषांवरी का शरीर सुरक्षित रखने और अंतिम संस्कार न करने की मांग उठाई गई है। तो हमने आपको बताया हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर मौजूद हैं, तर्कशास्त्री मौजूद हैं, हमारे साथ धर्माचार्य मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है, यानी दर्शक मौजूद हैं बड़ी संख्या में। उनसे भी बात करेंगे और वो उन तर्कों को उन आधार पर जिन पर हम बात करेंगे उन्हें उससे कितना वो सहमत है इसके बारे में उनकी राय भी लगातार जानते रहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आज ऑडियंस मौजूद है, दर्शक मौजूद हैं, लेकिन साथ ही मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी जो हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां से खबर सामने आई है। हमारे साथ लखनऊ में वो जगह जहां पर ये साध्वी ने समाधि ली है वहीं पर मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता प्रीति। उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा मोहित मौजूद हैं जो दिव्य ज्योति आश्रम जहां पर आशुतोष महाराज ने समाधि ली थी वहां पर मौजूद है। वहां क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर उनसे वो जानेंगे। लेकिन साथ ही हम यहाँ स्टूडियो में भी एक खास बंदोबस्त हमने किया है। स्टूडियो में भी हम ईसीजी कर दिखाएंगे, हम लाइव ईसीजी करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमन के साथ हम जाएंगे और देखिए ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमने स्टूडियो में बंदोबस्त किया है। डॉक्टर अंशुमन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईसीजी किया जाता है और लाइव ईसीजी कर देखेंगे, क्योंकि एक ईसीजी किया गया था साध्वी का और उसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि एक्टिविटी है उनके शरीर में। तो क्या आधार उन्होंने चुने इसको भी हम परत दर परत आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब इस विशेष कार्यक्रम में वक्त है एक बेहद खास सवाल का। ये शव है या समाधि है? साध्वी की शव है या समाधि है? बड़ा सवाल खड़ा हो गया। साध्वी की समाधि पर ये रिपोर्ट आपने अभी तक देखी जिसमें हमने आपको बताया कि अभी तक क्या जानकारी सामने है। अब वो सवाल जिनके इर्द गिर्द हम इस खास कार्यक्रम को आपके सामने रखने वाले हैं। तो पहला सवाल ये है कि साध्वी की जीवित समाधि का सच आखिर है क्या?
दूसरा सवाल आपको बता दें, दूसरा सवाल यह है कि क्या समाधि से कोई जीवित वापस आ सकता है, यानी अगर कोई समाधि में चला गया है तो क्या वो जीवित होकर वापस आ सकता है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और तीसरा सवाल है ये कि मेडिकल परीक्षण में साध्वी जीवित कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ईसीजी किया और उसके आधार पर कहा कि उनके शरीर में एक्टिविटी है। तो क्या मेडिकल परीक्षण में साध्वी जीवित है, और अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे संभव है, इस पर बात करेंगे। चौथा और अहम सवाल यह है कि क्या साध्वी समाधि में जाकर आशुतोष महाराज की समाधि को समाप्त करवा सकती हैं, क्योंकि यह बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया। तो क्या यह संभव है कि कोई एक व्यक्ति समाधि ले और दूसरा व्यक्ति जो समाधि में पहले से मौजूद है उसकी समाधि को वो समाप्त करवा दे? क्या यह हो सकता है, क्योंकि यह कहा जा रहा है, और इसके बारे में भी बात करेंगे। कई बार एक तस्वीर काफी बातें बयां कर देती है, जैसे 3 फरवरी की ये तस्वीर है। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इस दौरान आशुतोष शांभरी साध्वी वाले कैमरे में, समाधि वाले कैमरे में है। तस्वीरों में दिख रहा है कि बिस्तर पर साध्वी का शरीर मौजूद है। देखिए, ये देखिए आप, दिख रहा है कि बिस्तर में साध्वी का शरीर भी है, जिसे कंबल से ढका गया है। शरीर पर चंदन का लेप लगाया गया है, जबकि आसपास मौजूद डॉक्टर्स जांच में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स ने जांच की है। देखिए, साध्वी के पास ईसीजी मशीन भी दिख रही है, जिसे चिकित्सक परीक्षण कर रहे हैं। वहीं इस बेहद अहम तस्वीर में साध्वी के साथ एक व्यक्ति आपको नजर आएंगे, जिनका नाम है आशुतोष अंबर। दावा यह किया जा रहा है कि ये जो तस्वीर है आशुतोष अंबरी की, समाधि वाला ही कमरा है, यानी यही वो जगह है जहां उन्होंने समाधि ली, जिसमें आपको डॉक्टर्स दिख रहे हैं, ईसीजी मशीन दिख रही है, बिस्तर पर साध्वी की समाधि का दावा है। दावा किया गया कि यहीं पर समाधि ली, उन्हें कंबल से ढका हुआ है उनका शरीर। लेकिन आइए अब ये जानते हैं कि समाधि लेने वाली दरअसल साध्वी हैं कौन, क्योंकि अब जानना बहुत जरूरी है कि वो हैं कौन और उन्होंने कब समाधि ली। समाधि में जाने वाली साध्वी कौन है, उनके बारे में जान लीजिए। उनका नाम है आशुतोष शांभरी। जगह जहां उन्होंने समाधि ली वो आनंद आश्रम लखनऊ में आनंद आश्रम है, वहां पर उन्होंने समाधि ली है। 25 जनवरी 2024 को उन्होंने समाधि ली, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि समाधि का समय आ गया है, और उन्होंने अपना लक्ष्य भी बताया कि आशुतोष महाराज को समाधि से जगाना उनका लक्ष्य है। हमारे साथ प्रीति मौजूद हैं, जो वहीं उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर समाधि ली है आशुतोष शांभरी ने। प्रीति, आप वहां मौजूद हैं। ये दावा किया गया कि 25 जनवरी को समाधि ली गई है, तब से अब तक क्या कुछ हो रहा है वहां पर, दिनचर्या किस तरह की है? क्या पूरे दिन, क्योंकि हम तस्वीर में देख रहे हैं कि उनका शरीर एक जो शिष्य है उनके गोद में रखा हुआ है, क्या वो हर समय वहां बैठे रहते हैं? क्या कुछ आपने अभी तक वहां पर देखा है, क्या वहां हो रहा है आश्रम में, अगर आप हमें बता पाएं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय TV9 की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, और आपको मैं अपने कैमरे में दिखाऊं अपने दर्शकों को कि ये जो पीछे आप ये जो कमरा देख पा रही होंगी, ये जो पीले कलर के जो पर्दे लगे हुए हैं, इसी के जस्ट पीछे जो है जो आशुतोष शांभरी की जो समाधि है वो यहाँ पर है, और उनके साथ जो उनके जो शिष्य बैठे हैं आशुतोष अंबर, वो 24 घंटे इनके साथ वहीं पर उनके साथ मौजूद रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो उनके शिष्य हैं, सेवादार जो हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। और ये ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो जिन्होंने समाधि ली है 28 जनवरी को इन्होंने समाधि ली थी, और समाधि का आज 8वां दिन है। हालांकि कल सरकार की तरफ, यानी 8वां दिन हो चुका है, 8 दिन हो गए समाधि लिए हुए। 28 जनवरी को समाधि ली थी। आपके साथ वहां पर आश्रम के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनका क्या दावा है, वो क्या समझते हैं समाधि के बारे में? बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे आश्रम के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो लोग क्या दावा करते हैं, क्या कारण है समाधि लेने का, इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो माँ है, गुरु माँ है, उन्होंने समाधि ली है, कब समाधि ली थी और क्या कारण है समाधि लेने का, क्या दावा है आप लोगों का? मैं स्वामी प्रबुद्धानंद, माँ आशुतोष अंबरी जी का शिष्य, बाबा आशुतोष अंबरी जी का शिष्य, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि माँ हमारी आशुतोष अंबरी माँ सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए कई वर्षों से प्रयासरत थे, क्योंकि उनको समाधि से उठना बहुत ही अति आवश्यक था, क्योंकि विश्व में शांति और कल्याण के लिए उनका उठना, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो महापुरुष ही कर सकते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। क्योंकि आपकी जो माता है उन्होंने जो समाधि लिया है, इससे क्या आशुतोष महाराज को वो वापस ले आएंगी समाधि से, जिन्होंने 10 साल पहले समाधि ली थी? क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। बड़े बड़े महापुरुष लोग जब भी समाधि हुए हैं तो उनके कोई बहुत ही करीबी या शिष्य जो रहे हैं उनको वो बता के गए हैं कि पद्धति क्या होती है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति है बहुत ही अति उत्तम है।
क्योंकि साइंस भी आज भी और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी शिष्य हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, समाधि ली है, क्या कारण है, क्या दावा आप लोग कर रहे हैं? आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि वो आशुतोष महाराज को वापस ले आएंगी, ये दावा आप लोग कर रहे हैं? जी हम कर रहे हैं, क्योंकि माँ आशुतोष अम्बरी ने बहुत समय तो ये बताया, वे आशुतोष महाराज जी को बहुत समय पहला आना चाहिए था। तो इस कारण बहुत बारी दावा भी किया DJJS को, वे उसको मौका दिया जाए, वे वो आशुतोष महाराज जी को वापस ले सकती है। यहाँ पे और भी जी शिष्य प्रीति, हैं प्रीति यहाँ पे। तो बड़ी बात जो दावे अभी तक सामने आए हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, उनसे इन्हीं सवालों पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य, एक बड़ा सवाल ये है जो यहाँ पर कह रहे हैं उनके शिष्य कि अगर उन्होंने समाधि ली है तो वो आशुतोष महाराज को समाधि से जगा देंगी, यानी यहाँ वो समाधि लेंगी और वहां वो समाधि से जाग जाएंगे। क्या ये संभव है? नहीं, इसमें देखिए, समाधि भारतीय संस्कृति योग विज्ञान का एक ऐसा पार्ट है कि जो प्राकृतिक है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर अगर योग विज्ञान को समझते हैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको प्रूव किया जा सकता है कि एक प्राकृतिक चीज़ है। हमारे यहाँ दो तरह की समाधि पतंजलि योग सूत्र में डिफाइन की जाती है ब्रॉडर वे में, जड़ समाधि और चैतन्य समाधि। जड़ समाधि जो वास्तविक तौर पे होती है वो प्राकृतिक तौर पे सिद्ध होती है, मेंढक, कछुए इत्यादि को भी लगती है, और योग ने वहीं से सीखा है कि मेंढक, अगर आप देखें कि आज 10 फुट नीचे, 12 फुट नीचे, 11 फुट नीचे तालाब सूख जाता है, उसके नीचे कछुए निकलते हैं और वो कुछ देर बाद अगर उठा के बाहर रख दें, वो कुछ देर बाद वो प्राकृतिक तौर पे चलना शुरू हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, जड़ से बाहर आ जाएंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको साइंस हाइबरनेशन प्रोसेस हाइबरनेशन कहते हैं। बट हाइबरनेशन प्रोसेस के अंदर हार्ट नहीं चल रहा है। अगर आप उसका ECG करेंगे तो हार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हार्ट की रेट बंद है तो व्यक्ति मरा नहीं। इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर खराब नहीं होता। ठीक। अगर हाइबरनेशन प्रोसेस, जड़ समाधि जो है उसके अंदर शरीर खराब नहीं होगा, शरीर उसी अवस्था में रहेगा। दूसरा कौन सा वो है? जड़ समाधि और दूसरी चैतन्य समाधि में क्या विकल्प निर्विकल्प के अंदर बांटा गया है, और भी कई परिकल्प उसके दिए गए हैं अनेक रूप से। वहां पर व्यक्ति, योग ने उस जड़ समाधि से आगे चलना सीखा जिसके अंदर मन के द्वारा उस प्राण को चलाया जाता है शरीर विज्ञान के अनुसार से। अब यहाँ ये एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि कहा जा रहा है किसी जीव को वापस लाने के लिए समाधि करने की बात होती है। जीव, अगर हम आदित्य शंकराचार्य की बात करें कि जिन्होंने उस राजा के शरीर, काशी महाराज के अंदर शरीर प्रवेश किया था, उस समय काशी महाराज का शरीर जो था वो मृत हो चुका था, जीव आत्मा वहां से पलायन कर चुकी थी। तब जाकर उन्होंने उस शास्त्रार्थ को विजय प्राप्त करने के लिए परकाया प्रवेश करके उसके अंदर प्रवेश किया। लेकिन यहाँ मुझे एक विडंबना दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति समाधि से बाहर लाने के बहुत सारे और तरीके हैं। अगर व्यक्ति समाधिस्थ है तो उसको कई रूप से, लेकिन जड़ समाधि अगर आ गई है, समस्या क्या होती है समाधि के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान। ये देखिए, हमारे दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक कर आगे बढ़ेंगे। आपका मुताबिक 2-3 तरह से समाधि हो सकती है, जड़ समाधि है, चैतन्य समाधि है, और ये संभव है। लेकिन जो एक तर्क उनकी तरफ से दिया गया कि वो समाधि लेकर दूसरे को समाधि से जगा देंगे, उसमें थोड़ा डाउट लगता है कि वो क्या संभव है या नहीं है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर स्वामी उपमन्यु जी मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि संभव है, क्या ये संभव है कि समाधि ले ली जाए और समाधि में लेकर, क्योंकि हम एक एक सवाल लेकर आगे बढ़ते हैं, कि ये समाधि लें यहाँ पर और आशुतोष महाराज को समाधि से जगा दें? नहीं, संभव है। समाधि में जड़ और चेतन दोनों समाधियाँ होती हैं, संभव है। लेकिन उस समाधि से दूसरे को जगाना ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति रहेगा, या तो वो जग जाएगा तो वो नहीं रहेगा, तो ये संभव नहीं है। आधी बात संभव है, आधी बात संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो समाधिस्थ होता है उसमें खुद इतनी क्षमताएं होती हैं, खुद इतना ऊर्जा होता है कि वो स्वयं ही टाइम बीइंग, जितने टाइम के लिए समाधिस्थ है, वो 1 दिन के लिए है, 1 महीने के लिए है, 1 साल के लिए, वो उसको स्वयं को ही समाधि से निकलना पड़ता है, दूसरा नहीं कर सकता। परकाया प्रवेश ये अलग चीज़ है, परकाया प्रवेश जो है वो अलग चीज़ है, और समाधिस्थ होना ये अलग चीज़ है। दोनों को एक में नहीं जोड़ना चाहिए। तो आधी चीज़ सही है, पर उन्होंने चेतन दोनों समाधियां होती हैं। तो ठीक है, आपके मुताबिक समाधि हो सकती है, लेकिन महाराज जी को जीवित करना ये असंभव है, असंभव है, असंभव है, ये असंभव है। प्रीति, आप सुन रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जो धर्मगुरु, वो कह रहे हैं कि समाधि ले सकते हैं। अभी हम उस पर भी आएंगे कि समाधि क्या हो सकती है या नहीं, और उसके साइंटिफिक तर्क क्या है और तर्कशास्त्री क्या कहते हैं। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि समाधि ली है, तो भी जो उन्होंने तर्क दिया कि वो आशुतोष महाराज को समाधि से जगाना चाहती है, इस वजह से ऐसा कर रही है, वो संभव नहीं है। क्या कहते हैं उनके शिष्य?
इन्हीं के जो शिष्य हैं यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनके शिष्य इन सब चीज़ों पे क्या कहते हैं। ये बताइए, बहुत सारे स्वामी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि आधी बात तो आप लोगों की सही है कि समाधि से किसी को जगाना संभव नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है। और जो लोग कह रहे हैं कि समाधि से जगाना संभव नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कल डॉक्टर्स का जो भी चेकअप हुआ है उससे क्लियर हो चुका है कि ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। अगर मन बुद्धि का विषय होता तो शायद डॉक्टर्स कल बहुत क्लियर होते और इतने कंफ्यूज नहीं होते। डॉक्टर्स शॉक्ड हैं, दैट मीन्स देयर समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन साइंस, राइट? साइंस से भी ऊपर कुछ है एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ द सुप्रीम साइंस। उस आध्यात्मिकता में सब कुछ संभव है और इतिहास साक्षी है, ये आज कोई नई चीज़ नहीं हो रही। इतिहास में बहुत से संत महापुरुष रहे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रहे, गौतम बुद्ध जी रहे, समाधिष्ठ रहे। समाधि में तो रहे, लेकिन समाधि से एक समाधि में जाके दूसरे को जगा लेना, ये बात हो रही है कि ये क्या संभव है? इसके लिए आई डोंट थिंक एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप देख रहे हैं 8 दिन से हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी समाधिष्ठ हैं। उनका देह संपूर्णतः नॉर्मल है। और संक्षेप में पूछ लीजिए, नहीं लगता अभी हम आशुतोष जी फिर कब तक समाधि से उठ सकते हैं, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं अभी समाधि लिए हुए आशुतोषाम्बरी जी को? बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। कल भी हमने इस पे पूछा था इन लोगों से। ये बताइए, आपकी जो माँ है आशुतोषाम्बरी, वो 8वां दिन है आज, कब तक उठ सकती है समाधि से, ये कुछ पता है? क्योंकि आप लोगों को पहले उन्होंने कहा कि आपको पता की गई। जी बिल्कुल, हमारी गुरु माँ ने बोला है कि वह अति शीघ्र आएंगी। समय काल निश्चित नहीं है, उन्होंने बोला है वो अति शीघ्र आएंगी। और भी शिष्य हैं, उनसे पूछ ले। ठीक है प्रीति, हम वापस आएंगे और सवाल लेंगे वहीं पर, क्योंकि चर्चा हम करते रहेंगे। जो यहाँ हमारे स्टूडियो में तर्क दिए जाएंगे उस पर वहाँ पे सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर से दावा ये किया जा रहा है कि जब ये तस्वीर सामने है, इस दौरान आनंद आश्रम में जिस कमरे के अंदर साध्वी की समाधि है, वहाँ डॉक्टर्स की टीम ने उनका ECG किया। यानी उनके समाधि लेने के बाद डॉक्टर्स ने उनका ECG किया। देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये वीडियो, देखिए जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आया या ना एक्टिविटी है। मशीन तो यही बोल रही है सर। अच्छा, हाँ अच्छा देखिए इसमें है, इसमें देखिए चल रहा है। हाँ सर, अप डाउन चल रहा है। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आया या ना है। देखिए मशीन बता दी कि इसके अंदर कुछ है। हाँ। अब क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, तो मेरे सोच से परे है। प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए, मैं थोड़ा सा आप ध्यान आपका नोट कर लूँ। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ECG मशीन में हाँ एक्टिविटी है। अच्छा, जो मशीन बोल रही है हाँ वो यही बता रही है कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, अब क्या है हाँ, ये ऊपर वाला जानता है। ये ऊपर वाला जानता है। मैं इसमें अच्छा कोई समझ एक बात नहीं और है, कर मैं एक जैसे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कि किसी मृतक व्यक्ति में ये चीज तो नहीं होती ना? नहीं होती है, नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, कोई हलचल नहीं होती है। क्योंकि ये स्टेज जो है 28 जनवरी की है। अच्छा, 28 जनवरी से आज आपकी 3 फरवरी हो रही है। इतना लंबा कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटी हमें दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इनके लिम्ब लीड में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है दोनों हाथ दोनों पैर में, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ECG पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, जबकि ब्रीदिंग नहीं है। ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ECG में एक्टिविटी है। अब तक तो सांस नहीं ले रही हैं, हार्ट बीट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स का यह कहना कि ECG जांच में शरीर सक्रिय पाया गया है। इसी तरह इस दौरान डॉक्टर्स के हाथ में ECG की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आइए इस पूरे मामले को लेकर कुछ और अहम सवाल भी हैं, वो उठाएं उससे पहले एक और वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वो ECG मशीन जिसमें फ्लैट लाइन दिखाई दे रही है ECG मशीन में, लेकिन डॉक्टर्स जो जांच कर रहे थे उनका ये कहना कि उन्होंने एक्टिविटी देखी है शरीर में। यानी 28 जनवरी से एक हफ्ते के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ एक्टिविटी है जो होनी नहीं चाहिए थी अगर उनका शरीर मृत हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद ECG में उनके मुताबिक एक्टिविटी। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन मौजूद है, उनसे सवाल करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और इसमें जो डॉक्टर्स तर्क दे रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना कि इसमें फ्लैट लाइन जरूर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक्टिविटी शरीर में दिखाई दे रही है। यानी अगर मृत होता शरीर तो वो एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद है। आप क्या कहेंगे इस पर? विज्ञान के दृष्टिकोण से बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है जो ये कह रहे हैं।
किसी भी व्यक्ति को डिक्लेयर करने के लिए कि मृत हो चुका है, 3-4 चीज़ें हम देखते हैं। पल्स, रेस्पिरेशन, ईसीजी की लाइन जो कि फ्लैट है, इसमें पल्स नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, पिपलरी रिफ्लेक्स मतलब आंख की पुतली कैसे रिएक्ट करती है लाइट को, एंड प्लांटर रिफ्लेक्स पाँव के तलवे में अगर उसको रगड़े तो कैसे टो मूवमेंट करता है। ये 5 चीज़ें नहीं हैं। जो वीडियो आपने डिस्प्ले किया उसमें दिख रहा है कि उनके होंठ नीले पड़ रहे हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोल पा रही हैं। ये सिंबलाइज करता है कि फेफड़े की कोई तकलीफ रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं साइनोसिस, और वो मृत अवस्था में जाने वाली थी, उनको पता होगा बीमार होंगी, और वीडियो जारी किया। क्योंकि आजकल इसके नाम पे विज्ञान को जोड़ते हुए जब इस तरह से इनकैशमेंट चलता है, ये ठीक नहीं है। जो डॉक्टर ने कहा कुछ है, लेकिन ऊपर वाले को पता है, ऊपर वाले को नहीं पता होता, विज्ञान यही को पता होता है। विज्ञान मानता भी है और बाद में कैंसिल करता है अगर उसको तर्कसंगत नहीं लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि तब जबकि उन्होंने वीडियो जारी किया उस समय भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, खराब थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनकी मृत्यु हो सकती है, और इस वजह से सोच समझकर उन्होंने प्लान कर किया। आप ये कह रहे हैं इस पूरे मामले को देखते वीडियो में कोई भी डॉक्टर देखेगा, अनबायस्ड अगर बोलेगा तो कहेगा कि ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है वीडियो में बीमार है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। बाबा महादेव, उनसे बात करते हैं। बाबा महादेव हमारे साथ हैं। बाबा महादेव, आप तो इस आश्रम से जुड़े रहे हैं, आप क्या मानते हैं? आशुतोष शांभवी जी की तरफ से जो कहा गया कि वो समाधि में चली गई हैं, उनके तमाम आश्रम के जो शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि वो शीघ्र ही वापस भी आएंगी। क्या आपको लगता है शीघ्र वापस आएंगी और वो समाधि में इस समय? सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दें, ये तमाम लोग जो बातें कर रहे थे उसमें कई चीज़ें अधूरी थीं। पहली बात ये है कि माँ आशुतोष शांभवी जी ने पिछले 8 वर्षों से सर्वश्री परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए अनेकों प्रयास किया, और अनेकों बार उनको उठाने के लिए उन्होंने निरंतर उस पर चर्चा किया, और उन्होंने कई बार कहा कि एक समय आएगा कि मैं समाधि में स्वयं जाऊंगी, अगर मुझे बाहर से मौका नहीं मिला समाधि से उठाने का तो मैं स्वयं समाधि में जाऊंगी। अभी वो लोग कह रहे थे तो थोड़ा सा उसमें एक मिस्टेक कह रहे थे कि परकाया प्रवेश, वो वहाँ जाकर प्रवेश करके उठाने की बात नहीं कही उन्होंने। हम समाधि में जाके दिव्य लोक में जहाँ पे महाराज जी हैं उनको वापस आने के लिए वो प्रेरित करेंगे। तो और ऐसा माँ कह सकती हैं, और वो इसलिए क्योंकि अभी ये जितने लोग बोल रहे थे, मुझे एक अजीब बात लगती है कि इन सबसे इसमें से कोई भी व्यक्ति समाधि में गया है? नहीं गया, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट जो टाइम दिया, जो कुछ कहा उसके अनुसार वो समाधि में गईं। दूसरी बात बताऊं कि 2 महीने से वो अन्न का त्याग करके, और 2 महीने पहले से उन्होंने, एक मिनट में प्लीज लेट मी कंप्लीट, कि उन्होंने 2 महीने से दावा किया और उन्होंने अन्न का त्याग किया, और पूरे मीडिया पे, पूरे फेसबुक पे मैंने डाला कि भाई दिव्यज्योति वालों दर्शन का महाराज जी को उठाने के लिए मौका दो, नहीं दिया। उन्होंने अन्न त्याग किया, अन्नमय कोश से ऊपर उठी, ध्यान के द्वारा मनोमय कोश को त्यागा, और फिर समाधि लेते प्राणोमय कोश को त्याग कर, और उन्होंने समाधि बता के लिए 2 दिन पहले बता दी हो। दूसरी बात है, जब अन्न त्याग करके और उस परम अवस्था में हैं, तो जब कोई भोजन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा और समाधि के लिए प्रस्तुत होगा, तो तबीयत खराब होना और समाधि के लिए एकदम लेकिन बाबा महादेव जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई सवाल कैसे उठा सकता है अगर वो खुद समाधि में ना गया हो? तो समाधि में तो आप भी नहीं गए हैं, आप लेकिन विश्वास करते हैं। आप गए हैं समाधि में? मैं गया हूँ। कितने समय तक समाधि में थे आप? मैं समाधि में 21 दिन रहा हूँ। डॉक्टर, ये संभव है? हॉस्पिटल समाधि संभव है, आप भी कर सकते हो। देखिए, इसमें अध्यात्म में जो समाधि की चर्चा थी, समधि बराबर बुद्धि का हो जाना, न उसको शोक से, दुख से, न आनंद से कोई दिक्कत हो। अब ये कब मृतावस्था या मूर्ति बनाने को समाधि कहने लगे सनातन में, ये मुझे भी जानकारी नहीं है। वेदों के इससे समाधि का यही चर्चा है। जो अभिमन्यु जी कह रहे हैं, ये चेतन समाधि की जो बात कर रहे हैं, जीवित व्यक्ति चेतन समाधि, पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, योगश्चित वृत्ति निरोधः,
और उसका 8वां चरण है समाधि। व्यक्ति जीवित रहेगा, सही बात है, और उस मनोस्थिति में चला जाएगा जिसको कोई सांसारिक चीजों से अंतर नहीं होगा। ये संभव है, लेकिन मृत होके कहीं जाना, कोई दिव्यलोक नहीं है, और वहां से वापस आना संभव नहीं। ठीक है, हमारे साथ 100% सही बात कह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य इस पर क्या कहना चाहते हैं, और बाकी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन मोहित मौजूद हैं वहां जहां आशुतोष महाराज समाधि ले चुके हैं, दिव्य ज्योति आश्रम में। मोहित, आपने सुना अभी वो तमाम शिष्य आशुतोष आंवरी के जो ये कह रहे हैं कि वो लंबे समय से 8 साल से वो प्रयास कर रही थी, और आखिरकार उन्होंने पहले अन्न जल त्याग गया और फिर उसके बाद उन्होंने समाधि ली। उसके पहले भी वो ये कहती रही, उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। वहां दिव्य ज्योति आश्रम में क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि यहां तो उनका ये कहना है कि उन्होंने समाधि इसीलिए ली है ताकि वो आशुतोष महाराज को जगा सके। देखिए, मैं जालंधर के नूर महल में हूं और यहां पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो मुख्य यहां पर हम कह सकते हैं आश्रम है, जो जहां पर काफ़ी समर्थक आते हैं। आपको तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। ये एंट्री जो आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, और इस आश्रम के कुछ यहां पर अंदर के उनके कर्मचारी हैं जो अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं देते हैं। सिर्फ जो समर्थक हैं वो जा सकते हैं, इसके अलावा हमें तो बिल्कुल भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। और ऑफिशियल इस पूरे मामले पर जो बयान है वो भी सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें बताया गया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से। उसमें कहा गया है कि ये जो भी इन महिला के समाधि में जाने का जो दावा किया जा रहा है उसको वो खारिज करते हैं। उस दावे में कोई दम नहीं है, सीधे तौर पे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये कहना है। और आशुतोष महाराज के पार्थिव शरीर को लेकर उन्होंने कहा है कि उनका जो पहले 10 साल पहले 28 जनवरी 2024 को आशुतोष महाराज ने को समाधि लेने की बात कही गई थी दिव्य ज्योति जागृति। वही तो वो पूरे तौर पर खारिज कर रहे हैं, यानी दिव्य ज्योति संस्थान पूरे तौर पर खारिज कर रहा है इस समाधि को। और उनका ये कहना कि इस तरह बार बार कोशिश की जाती है और उनके आश्रम को इसकी वजह से सफाई देनी पड़ती है। लेकिन 28 जनवरी ठीक 2014, 10 साल पहले समाधि में गए थे आशुतोष महाराज, और उसके ठीक 10 साल के बाद आशुतोष आंवरी समाधि में गई हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनकी प्रतिक्रिया हम अब तक नहीं ले पाए, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। बाहर से भी मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, यहाँ दर्शक मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन साथ ही हम आपको आशुतोष आंवरी की बयान भी सुनवाएंगे, क्या उन्होंने कहा था समाधि में जाने से पहले, एक बार वो आप फिर सुनिएगा। और हम लाइव ECG भी करके आपको दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं।